सादर प्रणाम बंधुवर, मैं शिवेंद्र विक्रम सिंह आप सभी के समक्ष एक बोध कथा लेके उपस्थित हूँ, जिसे आप सुनकर ज़रूर कहेंगे कि बहादुरी और त्याग का कोई उम्र नहीं होता। दुद्धा एक वीर बालक था। उसके पिता महाराणा प्रताप की सेना में एक वीर सैनिक थे, लेकिन एक युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुए। बस दुद्धा और उसकी माँ ही शेष बचे। वह दोनों अपना निर्वाह बड़ी ही कठिनाई से कर रहे थे। एक दिन तो ऐसा आता कि उन्हें कई दिन तक भोजन करने को न मिलता। फिर एक दिन दुद्धा की माँ उसके लिए कुछ आटा लेके आई और उसकी दो मोटी मोटी रोटी बनाकर और खास के साग के साथ उसे परोस दी। लेकिन दुद्धा उसे ग्रहण नहीं कर रहा था और कुछ सोचकर वह रोने लगा। माँ उसे अपनी गोद में बैठाकर पूछती है कि बेटा, तू किस लिए रो रहा है? तू उसे भोजन को ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? फिर वह बताता है कि हम सब तो माँ 2 दिन से ही बस भूखे हैं और हम सब अभी हमको खाना मिला है, लेकिन महाराणा प्रताप 7 दिन से भूखे हैं और उन्हें अभी तक अन्न का एक दाना भी उनके पेट में नहीं गया। मैं चाहता हूँ कि ये भोजन मैं उन्हें जाकर ले आऊँ, जिससे वह अपनी क्षुधा शांत कर सकें। माँ उन्हें समझाती है कि ये तो बहुत ही कठिनाई का काम है वहाँ तक पहुँचना। वहाँ में बहुत ही दुश्मनों की कड़ी पहरेदारी होगी, वहाँ पर तुम कैसे पहुँचोगे? दुद्धा बताता है कि मुझे अपना त्याग और बलिदान देने का मौका कब मिलेगा माँ? वो भी महाराणा प्रताप के लिए। मैं जाऊँगा, अवश्य जाऊँगा और महाराणा प्रताप को यह भोजन ज़रूर दे के आऊँगा। फिर माँ की आज्ञा से वह भोजन को पोटली में बांधकर और निकल पड़ता है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है और वह चुपके वहाँ तक पहुँचता है। फिर पता चलता है कि दुश्मनों को, जो सैनिक थे, उन्हें पता चल जाता है दुद्धा के बारे में। उनकी थोड़ी सी भनक पड़ती है तो वह गोली धड़ाधड़ चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दुद्धा का हाथ लहूलुहान हो जाता है। लेकिन फिर भी अपनी बहादुरी से वह पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करता है और चढ़ते चढ़ते पहाड़ के एक छोर पर गिर पड़ता है। गिरने से पहले वह सीटी बजाता है, जिसे महाराणा प्रताप सुन लेते हैं और दौड़े दौड़े आ जाते हैं और उसे अपने गोद में लेटाकर उसके अपने कोमल हाथों से उसके माथे पर सहलाते हैं। वह जब सहला रहे होते हैं तो दुद्धा मुस्कुरा कर बोलता है, महाराणा प्रताप, माँ ने यह रोटी आपके लिए, यही कहकर वह अपने प्राण त्याग देता है। महाराणा प्रताप उसका संकेत समझ जाते हैं और वह उसके लहू को अपने माथे पर लगाकर और कुंभलगढ़ की विजय की ओर बढ़ जाते हैं। और किसको पता कि कुंभलगढ़ के विजय का श्रेय वीर दुद्धा को जाता है। हमारे भारत माता को ऐसे ही वीर बालकों की ज़रूरत है। बंधुओं, अगर ये आपको बोध कथा अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।